अशोका अपॉइंटेड रिलीजियस ऑफिशियल्स नोन एज, उसको हम क्या धम्मा महामाता बोलते हैं। रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणपथा, तो वो होता है सातवाहन्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द लैंग्वेज यूज्ड इन द उपनिषद इज, तो लैंग्वेज जो यूज हुई है उपनिषद में वो क्या है, संस्कृत है। नेक्स्ट है श्रेणीज इन एंशियंट इंडिया वर द एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स, तो श्रेणी जो थी एंशियंट इंडियन में वो क्या था, एसोसिएशंस था मर्चेंट्स का। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर विच सिटी डिड द ट्री पार्टी स्ट्रगल हैपन, तो वो है कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोडरमल्स ग्रेट कंट्रीब्यूशन एज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर, ही सर्वेड पास्ट रिकॉर्ड्स एंड रिफॉर्म्ड रेवेन्यू सिस्टम कॉल्ड एज जब्त। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM, तो वो क्या था, स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द imperialism and new colonialism, poverty of newly independent nations and formation of collective forces. The Chinese traveller Huyen Tsang visited India during which king's rule, तो वो है हर्षवर्धन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग हुज टाइम बेगमपुरी मॉस्क्यू वॉज बिल्ड, तो वो है मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में है, तो इसमें क्या है, सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल एंड पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर एंड इट इज कॉल्ड द सिटाडल। If we move towards the sun in the solar system, time is taken by the planets to complete one orbit around the sun decreases and temperature increase होता है। There will be no seasonal variation in a particular region, तो ये बात क्या है, ठीक है। एंड रीजन में है इट इज़ द ओनली पॉसिबल व्हेन द अर्थ विल नॉट बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, तो ये बात भी क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, सुंदरबन, तो वो हो जाएगा गंगाज एंड ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम, तो वो हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इट इज़ द hypothetical line that divides the earth into 2 equal halves। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं है, बाकी सिल्क इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है एंड एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, तो ह्यूमन हैबिटेशन थोड़ी ना सॉइल फॉर्म का फैक्टर है। पेरेंट मटेरियल है, टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, ये सारे क्या है, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस बिकॉज, ऐसे क्यों होता है, इट इज बिकॉज द एटमोसफेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सर्फेस एंड द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमोसफेयर, ठीक है, इस वजह से होता है ऐसा। विच कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्टील, तो वो है एशिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वाटरवे 1 कनेक्ट क्या करता है, इलाहाबाद एंड हल्दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मोनार्की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, बाकी फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ द फंड्स फॉर द पंचायत, तो जो लोन्स फ्रॉम द नेशनलाइज्ड बैंक से वो जो है वो सोर्स नहीं है पंचायत के फंड्स का, बाकी ओन टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट है, टैक्स असाइनमेंट एंड टैक्स शेयरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोवाइडिंग 1/3 रिजर्वेशन टू द वुमेन इन द पार्लियामेंट, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बाकी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है, टू ऑनर एंड प्रोटेक्ट द रिच हेरिटेज ऑफ आवर मिक्स्ड कल्चर, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड इंप्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रिनंसिएशन ऑफ द वायलेंस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रेफरेंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत इज फॉर्म्ड इन द विलेजेस विद द पॉपुलेशन of more than 1000 and a Janpad Panchayat is formed in the development block with the population of over 5000 and Jilla Panchayat is formed in the areas with the population of more than 50,000. उसके बाद नेक्स्ट है which article provides every citizen the fundamental right to life that also includes the right to health, तो वो क्या हो जाएगा आर्टिकल 21। which of the following statement do not promote gender stereotype, gender stereotype को कौन सी चीज़ प्रमोट नहीं करती है, boys and girls can like any color, ये जो है gender stereotype को प्रमोट नहीं करती है। फिर gender stereotype को प्रमोट कौन सी चीज़ करती है, boys don't cry, ये boys like blue whereas girls like pink and girls should be well behaved, इस तरीके से जो चीज़ें होती
होती हैं वो क्या होती हैं, वो प्रमोट करती हैं स्टीरियोटाइप को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत इज इंटरेस्टेड विद द फंक्शंस विच कुड बी डन एट द ब्लॉक लेवल एंड रिक्वायर्ड सम एक्सपर्टीज लाइक एग्रीकल्चर, कटेज, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। उसके बाद इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इट लीड्स टू मोर डिफरेंसेस अमंग द पीपल। ये चीज़ जो है गलत है, बाकी जो चीज़ ठीक है वो क्या है, इट एक्सेप्ट्स द डिफरेंसेस अमंग द पीपल एंड इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकग्नाइज्ड एज द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड इट एक्सेप्ट्स इनइक्वालिटी अमंग द पीपल। ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, डाइवर्सिटी के बारे में ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट is violated in the statements given below. A lower class boy is not allowed to sit on the same bench as an upper class boy in the school. तो ये क्या हो रहा है, राइट टू इक्वालिटी जो है ये वॉलेट हो रहा है यहाँ पे। अ क्रिश्चियन गर्ल इज़ नॉट अलाउड टू एंटर अ रेस्टोरेंट, ये भी क्या है, राइट टू इक्वालिटी का जो है मतलब यहाँ पे हनन हो रहा है। इन इंडियन पार्लियामेंट द टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स आर, तो वो कितने होंगे, 12 होंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा, तो कितनी स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा में, तो वो होती है 250। कितनी होती है, 250 होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है। सो द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्टर्स, तो ये बात तो जो है वो ठीक नहीं है। बाकी जो चीज़ ठीक है इसमें वो ये है कि इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट legislature and the president and MPs together make up the parliament. Next the parliament of India consists of, तो जो parliament है ना इंडिया का वो क्या कंसिस्ट करता है, लोकसभा भी, राज्यसभा भी एंड द प्रेसिडेंट भी। Which among the following is one of the important functions of the Lok Sabha House of the People, तो वो क्या काम है इनका, to select the executive. In India, the leaders of the ruling party in the Lok Sabha is usually, तो वो क्या होता है, Prime Minister of India. Next question, which of the following is or are the functions of the Rajya Sabha, तो वो फंक्शन क्या है राज्यसभा का, तो वो होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडिया इन द पार्लियामेंट, इनिशिएट अ बिल इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ एंड रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग इफ द ऑल्टरेशंस आर नीडेड द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर के बारे में जो चीज़ ठीक है वो क्या है, द 0 hour स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे। ठीक है, तो ये बात जो है क्वेश्चन आवर के बारे में क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट, तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स इन द राज्यसभा इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ये तो जो है चीज़ ठीक नहीं है। बाकी जो चीज़ ठीक है पार्लियामेंट के बारे में वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा आर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस एंड राज्यसभा हैज़ 12 nominated members and Lok Sabha has seats reserved for the SCs and STs. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज वॉट, तो राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं। Which of the following options have the correct sequence of the Mughal emperors chronologically, तो वो हो जाएगा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। Who is the head of the municipal corporation, तो वो होता है मेयर। The movement of the earth around the sun is known as what, तो इसको हम बोलते हैं revolution। The narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं biosphere। Which of the following statement is true, तो most Ashokan inscriptions are in the Brahmi script, ये चीज़ जो है वो क्या है, ठीक है। Which of the following is the leading producers of the coffee in the world, तो वो हो जाएगा ब्राज़ील। And the general young India is related to which of the following, तो वो क्या है यहाँ पे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है व्हाट वाज या फिर व्हाट द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो वो हो जाएगा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड सेंट्रल लीडरशिप, लैक ऑफ रिसोर्स एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द ब्रिटिश एंड लैक ऑफ कोहेरेंट आइडियोलॉजी एंड अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। Members of which national associations were led by the Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ये काम नहीं है ग्राम पंचायत का। फिर ग्राम पंचायत का काम जो है वो क्या है, एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द लोकल मार्केट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्टेजियस डिजीज़ एंड लाइटिंग ऑफ द विलेज स्ट्रीट्स, ये सारे काम किसके हैं, ग्राम पंचायत के हैं। Which of the following is responsible for the decline of the Harappan civilization, तो ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स ये भी है एंड डिफोरेस्टेशन ये भी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट मोहनजोदारो, तो इसमें द ग्रेट बाथ भी है और द सितादल भी है एंड स्टोर हाउसेज भी हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वर नोन टू द हड़प्पन्स, तो कौन सी जो मेटल्स हैं वो हड़प्पन्स ने जान ली थी, तो कॉपर के बारे में भी इनको पता चल गया था, ब्रॉन्ज के बारे में भी पता चल गया था एंड गोल्ड के बारे में भी पता चल गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर देना है फॉलोइंग क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे क्या है, हड़प्पन सिटी वॉज अ प्लान्ड सिटी, तो ये बात क्या है, ठीक है। हड़प्पन सिटीज़ हैव रूलर्स हु प्लान कंस्ट्रक्शन, तो ये बात भी क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्राफ्ट ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कौन सी बात है, ठीक है। तो फियांसी वॉज यूज टू मेक beads, bangles, earrings and tiny vessels, or Hadappans also used spindle walls made of terracotta and fancy
फियांसे, ठीक है, ये क्या है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो इनमें से क्या है। रूलर्स ऑफ हड़प्पन सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, तो ये बात तो है ठीक। एंड पीपल ऑफ हड़प्पन डिड नॉट न्यू हाउ टू राइट, तो ये बात क्या है, गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कॉपर राजस्थान, गोल्ड जो है कर्नाटका, टीन जो है वो है अफगानिस्तान, और जो प्रीशियस स्टोन्स है वो कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो कौन सी बात गलत है यहाँ पे। दो हड़प्पन्स वर अवेयर ऑफ एग्रीकल्चर बट डिड नॉट यूज़ प्लो, तो ये बात तो गलत है क्योंकि उन्होंने प्लो यूज़ किया था। पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स, ये बात भी ठीक है। एंड दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड्स टू द क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स टू द इन द सिटीज़, ये बात भी क्या है, ठीक है। हड़प्पन्स ग्रू व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसेम, लिनसेड एंड मस्टर्ड, ये बात भी क्या है, ठीक है। कंसिडर द स्टेटमेंट ABC यहाँ पे जो दे रखे हैं अबाउट द ग्रेट बाथ एंड चूज द करेक्ट आंसर, तो क्या है यहाँ पे, ग्रेट बाथ वॉज सिचुएटेड इन द लोथल, तो ये बात क्या है, गलत है। एंड दिस वॉज लाइन्ड विद द ब्रिक्स, कॉटेड विद द प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ द नेचुरल टार, तो वो क्या है, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट पीपल टुक अ डीप इन दिस टैंक ऑन द स्पेशल ओकेजन, तो ये बात क्या है, ये बात ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द which of the following is or are not true regarding the drainage system of the Harappan civilization, तो drains in the houses were not connected to each other, तो ये जो है ठीक नहीं है। बाकी जो चीज़ ठीक है ड्रेनेज सिस्टम से, तो वो क्या है, ड्रेनेज सिस्टम से जो चीज़ ठीक है वो ये दे रखा है कि cities had covered drains and each drain had a gentle slope so that each could flow through it. And as the drains were covered, inspection holes were provided at the intervals to clean them. Which of the following is the latest Veda? The latest Veda जो है वो कौन सा है, तो वो अथर्ववेदा। Hunter gatherers choose to live in the caves and rock shelters because it protected them from the wild animals and bad weather. यहाँ पे इसको अरेंज करें तो हो जाएगा पैलेलिथिक पीरियड, फिर मेसोलिथिक पीरियड, फिर नियोलिथिक पीरियड, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर चैल्कोलिथिक पीरियड और फिर आयरन एज हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द राजाज मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, तो हो जाएगा राजा इन द ऋग्वेदा वाज नॉट ऑलवेज हेरिडिटरी एंड ही नीडेड टू हैव द सपोर्ट ऑफ द असेंबलीज ऑफ द पीपल एंड दे डिड नॉट हैव लैंड आर्मी कंट्रोल टैक्सेस और एनी सच एनीथिंग एंड रूलर्स वर सपोज टू कल्टिवेट द स्पिरिचुअलिटी। आगे जो क्या है, कुरनूल केव्स शो ट्रेसेस ऑफ एश दैट सजेस्ट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, तो ये ठीक है। एंड जो गलत है वो क्या है, द यूज़ ऑफ फायर कुड बी एविडेंस ऑफ द स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ द प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, ये बात गलत है। साइंटिस्ट्स आइडेंटिफाई रिमेन ऑफ द बर्न्स ग्रेन्स एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई बोन्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स इन द स्पेसिफिक साइट्स सच एज कोल्डी, हिवा, बुरजहोम, हलोर फ्रॉम द नियोलिथिक एज। दिस प्रैक्टिस रेफर्स टू दी, इसको हम बोलते हैं फार्मिंग एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर द बरिंग द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली एट द सेम प्लेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द following statements is not true about the Prakrit. Prakrit was written in the Devanagari script, ये बात गलत है। Prakrit language was used by the ordinary people, ये ठीक है। And the early Jains taught their doctrines in the Prakrit language, ये ठीक है। And most of the Ashoka's inscriptions were in the Prakrit language, ये बात भी ठीक है। आगे जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ये है कि the stone boulders are known as megaliths were carefully arranged by the people and were used as burial sites or to commemorate memories. And these sites were constructed based on the many beliefs. One such belief was life after the death, ये ठीक है। Next, grasslands developed around the 12,000 years ago.